अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स कंपैरिजन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है पाकिस्तान में जब से नई गाड़ी आना शुरू हुई 2019 के बाद से कि जी बहुत ज़्यादा एसयूवी आना शुरू हो गई और हम कौन सी एसयूवी लें। हम डिफरेंट आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते रहते हैं, गाय बगाए कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए एक्सपर्ट रिव्यू भी लेके आते रहें। लेकिन आज ऐसे मेरे जहन में आया कि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि अब आजकल बहुत सी हाइब्रिड गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, हाइब्रिड एसयूवीज़ आ चुकी हैं, तो कौन सी एसयूवी लेनी चाहिए और किसकी जो है वैल्यू टू मनी है, या अगर इनका एक कंपैरिजन ड्रॉ करना हो तो हम आपके लिए एक कंपैरिजन लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करूँ इन चारों के अंदर से, तो सबसे पहले पाकिस्तान में आने वाली हाइब्रिड गाड़ी जो है वो हैवल की तरफ से A6 HEV आई थी, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 2022 में आई थी। इसके बाद 2023 के दिसंबर में होंडा सेंटा फे आई। सेंटा फे जो एक 7 सीटर जो है वो ऑप्शन आई थी और इसमें ऑल व्हील और 2 व्हील दो ऑप्शन आती थी, बट दिस वाज द सेकंड HEV इन द पाकिस्तानी मार्केट। थर्ड वन बीइंग MG की पहले HS पाकिस्तान में आती थी और उसकी फ्यूल एवरेज के बारे में लोगों को काफ़ी जो है परेशानियाँ थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो MG ने उसका जवाब दिया है, जहाँ पे सारे हाइब्रिड्स बना रहे थे। MG केम आउट विद द फर्स्ट प्लग इन हाइब्रिड इन पाकिस्तानी मार्केट। तो ये इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वाइज सबसे एडवांस गाड़ी होगी, बिकॉज इसके अंदर आपको चार्जिंग रेंज भी मिल जाती है, उसके साथ साथ फ्यूल की रेंज भी मिलती है। इसकी अगर हम बात करें तो ये 1500 सीसी टर्बो विद प्लग इन हाइब्रिड है। इसमें 16.6 किलोवाट आवर की बैटरी है और ये चार्जिंग रेंज प्रोवाइड करती है। अप टू 50 किलोमीटर जो है वो एक सिंगल चार्ज पे चल सकती है और उसके बाद आप इसको पेट्रोल पे चला सकते हैं। सो इसकी जो परफॉर्मेंस फिगर्स मैं आपको बता रहा था कि उनसे बेहतर है, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक जो है मोटर भी है और इसकी वजह से 16.6 किलोवाट आवर की जो मोटर है वो इसको पावर देती है और इसकी जो कंबाइंड आउटपुट है वो 270 हॉर्स पावर जबकि 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। हॉर्स पावर के अंदर उससे भी तेज़ है हैवल A6 से, लेकिन हैवल A6 के जो टॉर्क फिगर है वो इन सारी गाड़ियों में नंबर 1 है, विच इज़ 530। सो दिस इज़ 370, दिस इज़ 350, Hyundai जो है वो भी 350 है। हैवल A6 टेक द क्राउन ऑफ बीइंग द फास्टेस्ट वन इन द कैटेगरी विद 530 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और ये गाड़ियाँ मैंने चारों चला के देखी हैं और वो वाकई ही 530 जब आप गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी की एक दफ़ा पिक है और जो किक है वो आपको बताती है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं ना गला कर दी है, तो वो गला कर दी है। और कई लोगों का कंपेटिव मैंने देखा है, कंपेटर कहते हैं कि जी वो जाली टॉक फिगर है। सो ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान अनकरीब अगर किसी को चैलेंज करना होगा तो हम एक ड्रैग रेस भी इनकी करके आपको दिखा देंगे। कैटेगरी भी अगर हम देखें तो ये C सेगमेंट है, आगे जाके D पे चली जाती है क्योंकि जो आपकी सेंटा फे है वो ज़रा 7 सीटर है, उसका साइज़ भी सबसे बड़ा है। ओवरऑल अगर शेप की बात करें, अगेन शेप जो है बड़ा एक सब्जेक्टिव जो है ना कॉल होती है। हर बंदे की अपनी एक पसंदीदगी होती है और वो कहता है कि जी मुझे ये चीज़ पसंद है, वो चीज़ पसंद है। मैं अपने लिहाज से बता सकता हूँ कि जी मुझे कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे अगर देखा जाए तो चारों गाड़ियाँ ही बहुत खूबसूरत हैं। मेरे जहन में एक आइडिया आया कि हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी की जनरेशन कब से आई हुई है और अनकरीब किस में चेंज आ सकता है या चेंज आने वाला है। सो इस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियों में सबसे पहले आने वाली गाड़ी जो है वो हैवल A6 HEV थी। ये 2022 से लेके अब 2025 आ चुका है, 3 साल से यही चेप चल रही है। अभी तक इसमें कोई फेसलिफ्ट नहीं आया था। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले चंद महीनों में इसमें फेसलिफ्ट आने वाला है। ग्लोबली तस्वीरें और वीडियोज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा रोम अराउंड कर रही हैं, अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं। तो येस, इसमें जो है अभी फेसलिफ्ट आने वाला है, विद इन मंथ और सो आ जाएगा जब ये वीडियो जाएगी उसके अंदर। लेकिन अगर हम अभी इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो जो इसकी स्टार ग्रिल है ना, ये बहुत खूबसूरत है। इसकी लाइट्स बहुत खूबसूरत हैं। इसकी ओवरऑल जो फ्रंट है उसकी लुक जो है, मुझे इस गाड़ी की अगर हम इंडिविजुअली इसी की कंपैरिजन की बात करें फ्रंट और बैक की, तो ये फ्रंट लुक ज़्यादा कंप्लीट और ख़ूबसूरत लगती है। इसी तरह अगर हम इसके बाद सेकंड लॉन्च पे आ जाएं तो जो होंडा की सेंटा फे है, ये 2023 के दिसंबर में, मुझे याद है मैंने इसका एक्सपर्ट रिव्यू शूट किया था। तो इसको भी पाकिस्तान में आए हुए अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन जो ही ये पाकिस्तान में आई थी उसके थोड़े अरसे बाद ग्लोबली इसकी नई शेप आ गई थी और अभी भी पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं स्पॉट होती है किसी ने मंगाई। सो येस, इस गाड़ी की भी एक नई शेप मार्केट में आ चुकी हुई है और कभी भी नई शेप आ सकती है, बिकॉज इसका कंपैटर जो कि अभी इधर नहीं खड़ा, आने वाले चंद महीनों में सोरेंटो हाइब्रिड जो है किया की तरफ से भी लॉन्च होने जा रही है, तो वो भी इसकी लाइन में आ सकता है। तो फिर इस गाड़ी की जो मार्केट है या आफ्टर सेल थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है वैल्यू वाइज, बिकॉज यू विल हैव मोर चॉइसेस इन दैट 7 सीटर कैटेगरी विद द सेम इंजन 1.6 TGD है जो कि एक हाइब्रिड इंजन है। अच्छा जी, उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आती है वो MG है। MG जो है पाकिस्तान में पिछले साल लॉन्च की गई थी। ग्लोबली इसका एक इससे ऊपर वेरिएंट आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इस वेरिएंट को आए हुए अभी चंद महीने हुए हैं। तो अगर आप ये लेते हैं तो विद इन पाकिस्तानी मार्केट आई थिंक यू आर सेफ। और सबसे लेटेस्ट और सबसे नई शेप की एंट्री की अगर बात करें तो वो किया स्पोर्टेज है, बिकॉज ये ग्लोबली जो है इसका जो लॉन्ग व्हील चेसी है, पाकिस्तान में सिर्फ लॉन्ग व्हील ही चेसी लॉन्च किया गया है, बाकी ग्लोबली पिछले साल दुनिया में आया था। तो इसलिए अगर आप गाड़ी ले रहे हैं और आपको ये परेशानी होगी कि ये गाड़ी जल्दी चेंज तो नहीं हो जाएगी, तो शेप न्यूनेस के लिहाज से आई थिंक दिस कार वुड बी नंबर 1
और अब जब हम ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर एक और कंपैटर जो है वो लॉन्च हो चुका है, बट ना वो भी शोरूम पे आया है, ना वो किसी को दिखाया गया है, लेकिन कंपनी ने उसकी जो है बुकिंग ले ली है। मैं बात कर रहा हूँ ऑल न्यू होंडा टूसॉन हाइब्रिड की, वो भी लॉन्ग व्हील्स वेरिएंट है और वो इसको जो है ना डायरेक्ट कंपटीशन भी देगा, उसकी जो प्राइस है वो भी इससे कंपेटिटिव है। तो ये आ गई बात, इनकी न्यूनेस की बात कर ली मैंने आपको कि कौन सी में लेते हुए आप परेशान होंगे कि कौन सी जो है जल्दी आउटडेट हो जाएगी, कौन सी बाद में होगी। सो व्हील साइज़ की अगर बात करें तो MG और किया दोनों 18 इंच के व्हील ऑफर करते हैं, जबकि हेवल एंड सेंटा फे दोनों के अंदर 19 इंच के व्हील हैं। अगेन ये पर्सनल चॉइस है कि किसको कौन से व्हील ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। प्राइस वाइज अगर बात करें और साइज़ वाइज बात करें तो ये जिस तरह से खड़ी है मेरा ख्याल है साइज़ में इनमें सबसे छोटी जो है MG जो है ना ये है। सबसे ज़्यादा जो है ना हमने सुना कि जी किया लॉन्ग व्हील, और अभी मैं देख रहा था कि जो इसके डायमेंशंस है, ना सिर्फ ये कि ये 7 सीटर होंडा टूसॉन से छोटी है, बल्कि H6 से भी लंबाई में, चौड़ाई में, हर लिहाज से ये गाड़ी छोटी है। बट इसका ये मतलब नहीं कि कहीं छोटी है, स्पेस कंस्ट्रेंट है या कोई ऐसा मसला है। एम्पल ऑफ स्पेस, बीइंग अ लॉन्ग व्हील चेसेस, इसके अंदर आपको पिछली सीट पे बैठते हुए कोई परेशानी नहीं होती। सिमिलरली दिस कार इज़ ऑल्सो 5 सीटर और इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, कोई परेशानी नहीं होती। आगे आ जाएँ तो आपको होंडा की सेंटा फे नज़र आती है, जिसके अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं और ये जो अभी खड़ा है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। बेस वेरिएंट भी जो है वो भी 7 सीटर है, टॉप ऑफ द लाइन भी 7 सीटर है। सिर्फ जो है टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, दिस वन इज़ ऑल व्हील जिसको H-Track बोला जाता है। बाकी जो है तमाम लाइन गाड़ियाँ जो खड़ी हैं ये सारी 2 व्हील हैं। जबकि एक चीज़ जो भी इसमें मौजूद नहीं है, और मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि जो होंडा की टूसॉन आ रही है उसके अंदर भी 2 वेरिएशन मौजूद हैं। अगेन सेम टेक्नोलॉजी जो इस गाड़ी में, इवन इंजन भी सेम है इस गाड़ी में, स्पोर्टेज में, दोनों में इंजन सेम है। इनफैक्ट तीसरी जो टूसॉन आ रही है तीनों के अंदर सेम 1.6 TGDI HEV इंजन है। सो इन दोनों गाड़ियों के जो परफॉर्मेंस फिगर्स की अगर बात करें, इनफैक्ट तीसरी जो टूसॉन है उसमें भी सेम इंजन है 1.6 TGDI। जो इसके हॉर्स पावर हैं वो तकरीबन 226, दिस कार ऑल्सो, और 226 स्पोर्टेज। जबकि टूसॉन में उसी इंजन को शायद थोड़ा बेहतर ट्यून किया गया, कि जो मैं उनका ब्रोशर देख रहा था उसकी हॉर्स पावर तकरीबन 4 के करीब ज़्यादा थी, वो 226 के बजाय 230 थी। सो टॉर्क की अगर बात करें तो इसका टॉर्क भी 350 है। स्पोर्टेज जो है लॉन्ग व्हील बेस इसका भी 350 है। जबकि आने वाली टूसॉन जो है उसके अंदर 2 वेरिएंट मैंने आपको बताया, जिस तरह इसमें 2 वेरिएंट है, ऑल व्हील और 2 व्हील। बट सरप्राइजिंगली एज़ पर कंपनी उन दोनों का टॉर्क आपस में सेम है, लेकिन इनसे ज़्यादा है। आई डोंट नो कि सेम इंजन से ज़्यादा टॉर्क ट्यून से निकाला गया, कैसे निकाला गया, बट 367 के करीब टॉर्क है। सो प्राइसेस की बात कर लेते हैं। प्राइसेस अब एक नया तरीका मार्केट में शुरू हुआ है और मेरे भी टॉप ऑफ द माइंड अभी वही है, जो कि एक्स फैक्ट्री प्राइसेस बताई जाती हैं। इस गाड़ी की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है ये 9699 है। किया स्पोर्टेज HEV इज समवेयर 128, हेवल H6 119। सो ये जो होंडाई की कोई ऑफ़र लगी हुई थी तो फाइनली मेरा ख्याल है आजकल ये 138.99 यानी 139 के करीब है। अगेन फाइनल प्राइसेस अगर आपने कंपेयर करनी होगी तो आपको जाके पार्क व्हील्स पे कंपेयर करना पड़ेगा, ताकि आपको ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर से पता लग जाए। इन तीनों को हम इकट्ठे इनकम्पस अगर करें, इन दो की तो एवरेज तकरीबन शहर और हाईवे दोनों पे सेम है। मतलब अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो 15, शहर पे 18 के करीब आती है। सेंटा फे बीइंग अ 7 सीटर, बीइंग अ बिगर कार, उसकी एवरेज तकरीबन इससे थोड़ी सी कम है। मेरे ख्याल है हाईवे पे ये 13-14 देती थी और लॉन्ग पे 16-17 की एवरेज देती थी। MG ऑन द अदर हैंड जो है उसकी एवरेज जो है वो अभी तक जो है, अगर कंपनी के क्लेम की बात करें, हमने आपको बता दिया है, अभी हम एक्सपर्ट रिव्यू कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, ये तमाम गाड़ियों के अंदर दीज आर ऑल हाइब्रिड कार्स, और इनके अंदर जो एफिशिएंसी आपको शहर के अंदर मिलती है वो हाईवे के ऊपर नहीं मिलती। एंड दैट इज़ द रीज़न जो HEV टेक्नोलॉजी है या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, हम आपको बताते रहते हैं कि उनके अंदर हाईवे को छोड़ के अगर आपने शहर के अंदर देखना है कि जब आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, सिग्नल आता है, कहीं खड़े होते हैं, फिर दोबारा गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, तो उस टाइम जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो आपको बेहतरीन फ़ायदा देती है। उस लिहाज से आप डिसाइड कर सकते हैं। इंटीरियर पे आ जाते हैं। MG के अंदर 2 कलर की ऑप्शन है। इंटीरियर कलर आप 2 में से चूज़ कर सकते हैं। HEV स्पोर्टेज के अंदर एक ही कलर आता है जिसको कॉमन रेड कहा जाता है, बाकी इसके पेट्रोल वेरिएंट में डिफरेंट कलर आता है। हेवल की तरफ जाएँ तो हेवल के अंदर 2 इंटीरियर कम्बिनेशन आते हैं, बल्कि 3 आते हैं। एक ऑल ब्लैक होता है, एक बेज ब्लैक है, एक रेड ब्लैक है। तो इसके अंदर इंटीरियर के 3 ऑप्शन हैं। होंडाई टूसॉन सरप्राइजिंगली काफ़ी लोगों को नहीं पता, इसके अंदर भी 2 ऑप्शन आती हैं। पहले इसमें ऑल ब्लैक आया था और उसके बाद बेज इंटीरियर का भी ऑप्शन आ गया था, जिसको कंपनी ने ख़ास मार्केट नहीं किया। उसकी क्या वजह है वो कंपनी बता सकती है। बाकी डिफरेंट अगर एडास फीचर्स की बात करें, ऑल ऑफ देम आर लोडेड विद एडास फीचर। किसी में थोड़े ज़्यादा हैं, किसी में थोड़े कम हैं। MG पाकिस्तान में आने वाली वो पहली गाड़ी थी जिसने लोगों को एंटाइज किया था अपनी ऑप्शंस के साथ, जिसमें इसका रिडार, इसका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, लेन असिस्ट, लेन कीप, बहुत सी जो है लोडेड ऑप्शन इसके अंदर शामिल हैं। इसके बाद अगली आपके सामने किया आ जाती है। किया का मैंने अनकरीब भी अभी रिव्यू किया है और इसकी जो एडास की लिस्ट है वो इससे भी बड़ी है। इसके अंदर और एडिड ऑप्शन भी हैं। रियर जो है क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट भी है, जिसमें 3 किस्म के अलर्ट्स हैं। मतलब इसका जो एडास लेवल है वो उससे भी एक ऊपर है।
इधर आ जाएं तो इसके अंदर अगेन इन दोनों से एक लेवल ऊपर है, इसमें ऑटो पार्क भी है, इसमें कॉर्नरिंग लाइट भी है जो कि इनमें से किसी गाड़ी में नहीं है, ऑटो रिवर्स ऑटो पार्क की ऑप्शन भी इस गाड़ी में दी गई है। आउट ऑफ ऑल दीज 4 सबसे कम फीचर इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, RCTA है, बट ना अडेप्टिव क्रूज़ है, ना कोई रडार है, ना ऐसी कोई ऑप्शन है। बेसिक लेवल ऑफ ADAS जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। अब अगर वैसे बात करें जो कि अगेन इंटीरियर की ऑप्शंस हर गाड़ी की अपनी मैटर करती हैं, हर गाड़ी की अपनी जो है ना बेल्स एंड फ्रिल्स हैं जो उसके अंदर ऑफ़र की जाती हैं। इसके अंदर आपको हेड अप डिस्प्ले मिल रहा है, इसी तरह A6 में आपको हेड अप डिस्प्ले मिल रहा है, किया में हेड अप डिस्प्ले नहीं है, MG में हेड अप डिस्प्ले नहीं है। तमाम के इन्फॉर्मेशन क्लस्टर जो हैं वो डिजिटल हैं, LED हैं, किसी में एक किस्म की आउटपुट आ रही है, किसी में दूसरी किस्म की आ रही है। स्क्रीन साइज़ सब गाड़ियों के फ़र्क हैं। मेरे ख्याल से इस टाइम पे अगर स्क्रीन की बात करें तो सबसे बड़ी स्क्रीन जो है वो आपको किया में मिल रही है, जो कि आपको पैनोरामिक स्टाइल की 12.8 की 2 स्क्रीन जो इंटीग्रेट हुई हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन क्लस्टर और आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। यही स्क्रीन आपको टूसों के अंदर भी मिल रही है। सो स्क्रीन वाइज सबसे ज़्यादा स्मार्ट स्क्रीन और जो इंटीग्रेटेड है, जब आप बैठते हैं तो आपको कॉकपिट स्टाइल जो फील आती है वो इस गाड़ी की है। सिमिलरली ओवरऑल अगर इंटीरियर की भी अगर हम बात करें, मेरे से पूछें तो मेरे ख्याल से नंबर 1 चॉइस ऑफ इंटीरियर, कलर कम्बिनेशन, हर लिहाज से आप बैठ के यू फील इन कंट्रोल वुड बी किया। नंबर 2 विल बी Hyundai, नंबर 3 विल बी दिस एंड नंबर 4 दिस विल बी दिस। ये भी अगेन पर्सनल चॉइस है। MG का ये कि काफ़ी अरसे से देख देख के आदत हो गई हुई है, और अगेन एक नए जो इंटीरियर कलर के साथ उन्होंने एक नया जो है ना उसमें कलर ऐड किया है, फेस लिफ्ट भी ऐड हो गया, लेकिन समहाउ इंटीरियर की ओवरऑल शेप जो है वो वही रही। इसलिए एडवांस फीचर के लिहाज से मुझे नंबर 1 ये लगती है, नंबर 2 ये लगती है, नंबर 3 ये लगती है और नंबर 4 वो लगती है। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तमाम में मौजूद है। ओनली डिफरेंस ये है कि किसी में वायर्ड है और किसी में नॉन वायर्ड है। येस, थोड़ा सा डिफरेंस है। किया बीइंग द ओनली एक्सेप्शन आउट ऑफ ऑल दीज 4, इसके अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। बाकी तीनों के अंदर आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा। बेसिक चीज़ मौजूद है। वायरलेस की थोड़ी सी आपको जो है ना कन्वीनियंस ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हो गई। अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो मेरे ख्याल से किया और Hyundai की जो सेंटा फे है, इन दोनों के अंदर प्रीमियम साउंड सिस्टम यानी हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम आता है, जबकि नई आने वाली टूसों के अंदर हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम नहीं है। तो साउंड सिस्टम वाइज नंबर 1 पे ये दोनों गाड़ियाँ आएंगी। दोनों के अंदर हाई फाई साउंड सिस्टम 6.1 हार्मन कार्डन का मौजूद है, जबकि MG और A6 का साउंड सिस्टम जो है बस नॉर्मल है। आगे चलते हैं हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट के ऊपर। पाकिस्तान का जो मौसम है, इसमें पाकिस्तान में साल में तकरीबन 10 महीने गर्म है और 2 महीने एक्सट्रीम सर्दी आती है। जब सर्दी आती है तो हीटेड सीट की जो ज़रूरत आपको महसूस ज़रूर होती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियों में अगर हम देखा जाए, सेंटा फे, किया स्पोर्टेज, MG तीनों के अंदर हीटेड सीट आती हैं, लेकिन हेवल A6 जो है वो हीटेड सीट से महरूम है, सिर्फ वेंटिलेटेड सीट आती है। तो 10 महीने आप जो है वेंटिलेटेड सीट तो एंजॉय करते हैं, लेकिन सर्दियों में आपको हीटेड सीट नहीं मिलेगी। इस गाड़ी में सिर्फ हीटेड सीट्स हैं, इसमें भी सिर्फ हीटेड सीट हैं। दिस इज़ द ओनली कार जिसके अंदर हीटेड वेंटिलेटेड बोथ सीट्स जो है मौजूद हैं, और आने वाली Hyundai की टूसों का जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर भी हीटेड वेंटिलेटेड दोनों सीटें मौजूद हैं। इंटीरियर की बात हो रही थी। इंटीरियर में एक शश का जो पाकिस्तानी मार्केट में सबसे पहले MG ने इंट्रोड्यूस कराया था, एम्बिएंट लाइट। तो इस गाड़ी के अंदर स्पेक्ट्रम एम्बिएंट लाइट आती है। इधर आ जाएं तो इसके अंदर 64 बिट कलर की एम्बिएंट लाइट आती है, जबकि हेवल और सेंटा फे जो है इन दोनों के अंदर सिंगल कलर की स्टैटिक एम्बिएंट लाइट आती है। बट अगेन ये एक ऐसी चीज़ है कि बाकी जो छोटे बहुत फ्रिल्स एंड वेसल्स हैं ना, ये हर गाड़ी के लिहाज से चेंज होते रहते हैं। कैमरे की बात करें, इसके अंदर 360 कैमरा है, इसके अंदर 360 कैमरा है, इसके अंदर भी 360 कैमरा है, और अगर आप MG की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर भी 360 कैमरा है। हर गाड़ी के अपने कैमरे की रेजोल्यूशन है, डायनामिक गाइडलाइंस तमाम के अंदर मौजूद हैं। सो उस लिहाज से भी मेरा ख्याल है दे आर एट पार विथ ईच अदर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी गाड़ी को लेते हुए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपने ये देखना है कि गाड़ी किस ग्रुप ने लॉन्च की है, वो कितना सीरियस है कारोबार के बारे में, उनका डीलरशिप नेटवर्क कैसा है। अगर आप उस गाड़ी को लेके पाकिस्तान में कहीं भी जाते हैं तो कहाँ कहाँ उनकी नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है। आउट ऑफ ऑल दीज 4 आई थिंक द बिगेस्ट नेटवर्क वुड बी दिस। आफ्टर दिस अगर आप चाहेंगे तो Hyundai का जो है नेटवर्क आएगा, Hyundai के बाद हेवल और हेवल के बाद MG। ये मैंने आपको हाईएस्ट से लोएस्ट बताया कि नंबर ऑफ़ डीलरशिप, एंड दैट विल ट्रांसलेट इनटू ईज़ ऑफ गेटिंग पार्ट्स। बाकी तमाम गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स हैं, गाड़ियों में एयर बैग्स हैं, गाड़ी के अंदर ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट, ये तमाम इन गाड़ियों में कॉमन है। ओवरऑल ये एक कंपैरिजन था पाकिस्तान में मौजूद हाइब्रिड गाड़ियों का। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा इससे नीचे 2 और गाड़ियाँ भी हैं, बट उनका कंपैरिजन इससे नहीं बनता था। हम कोशिश करेंगे एक और कंपैरिजन वीडियो लेके आएँ जिसके अंदर
टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड और हेवल जूलियन हाइब्रिड, जो कि इनसे एक कैटेगरी नीचे आती हैं। शायद MG जो है उनके साथ कम्पीट कर सकती है प्राइस वाइज भी, बट कैटेगरी और साइज़ वाइज उनसे बड़ी थी, इसलिए हमने इसको आज के कंपैरिजन में रखा है। ये थी आज की कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।